अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा रिलेटेड वर्क वीज़ा के। मोस्टली मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं और कमेंट्स में मैं पढ़ता रहता हूं कि वो पूछते हैं कि वर्क वीज़ा से रिलेटेड हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमें स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहिए यूके में या फिर वर्क वीज़े पे आना चाहिए। तो आज इसी के ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि स्टूडेंट वीज़े पे आने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है और वर्क वीज़े पे आने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट वीज़े पे यूके में आने का क्या मेन फ़ायदा। आपकी अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 15,000 पाउंड, तो आपको स्टार्टिंग में इनिशियल डिपॉजिट मैक्सिमम 4,000 या 5,000 पे करना पड़ता है और आपका वीज़ा भी इजीली मिल जाता है। स्टूडेंट्स के लिए इजीली यूके वीज़ा प्रोवाइड करता है। बेशक आपको 5 साल का गैप हो, स्टडी गैप या फिर 10 साल का गैप हो, आप इजीली यूके में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी स्टडी परस्यू कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी की एनुअल फ़ीस राउंड अबाउट 60 लाख रुपीज़ बनती है, तो आपको स्टार्टिंग में 15 से 20 लाख रुपया दे के आप इजीली यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद जो बाकी एक्सपेंसेस होंगे टिकट के, वीज़ा के और हेल्थ इंश्योरेंस के होंगे, वो भी 10 लाख के अंदर अंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको तकरीबन 25 से 30 लाख के अंदर अंदर आप इजीली यूके आ सकते हैं। और बाकी जो आपकी फ़ीस है वो यहाँ पे आके आपने जॉब करनी है और वहाँ से अर्निंग करके अपनी बाकी की रिमेनिंग फ़ीस भी आप यूनिवर्सिटी को पे कर सकते हैं इजीली। और 1 साल की स्टडी के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। उसमें आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि आपने 20 घंटे काम करना है। उसमें आप फुल टाइम, कोई मसला नहीं आपको। स्टूडेंट वीज़े के लिए जो नुकसान है वो ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान या हैवी नुकसान नहीं है। उसमें बस ये इशू एक आता है कि जब आपका पीएसडब्ल्यू कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है। अगर तो आप अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहते और यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे कोई ऐसी जॉब फाइंड करें जो आपको 5 साल का स्पॉन्सरशिप दे दे। 5 साल आप इधर उस कंपनी के लिए काम करें, उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जब पीआर के लिए आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए ये कंडीशंस हैं। स्टूडेंट वीज़े के फ़ौरन बाद अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाए और आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई ना करें और उसमें आप 5 साल पूरे कर लें तो आपके 6 साल बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, और गाइस अब इसी के साथ वर्क वीज़े के बारे में आप थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अब गाइस इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं और इसमें नुकसान भी हैं, तो दोनों को मैं साथ लेकर ही चलता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सके मेरी बात को। अब अगर तो आप जैसे कि मेरी कंट्री पाकिस्तान में वर्क वीज़े के लिए अगर आपको वीज़ा चाहिए होता है तो आपको जो उधर एजेंट्स बैठे हुए हैं या कंसल्टेंट बैठे हुए हैं वो आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, जिनकी कॉस्ट होती है अराउंड अबाउट 20,000 पाउंड। तो वो आपको पे करनी पड़ती है वर्क वीज़ा लेने के लिए यूके का। तो इसमें एक तो सबसे मुश्किल काम ये आ गया कि आपको इकट्ठी 20,000 पाउंड राउंड अबाउट 80 लाख to 90 लाख रुपीज़ इमीडिएट पे करना पड़ता है कंसल्टेंट को। उसके बाद ही वो इधर किसी कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं और अपना फिर आप टिकट्स वगैरह करके सारा प्रोसीजर करके यूके में आते हैं। वर्क वीज़े के क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। वर्क वीज़े के लिए अगर आप यूके में आ जाते हैं तो आपको एक कंपनी स्पॉन्सर करती है अपने ही मुल्क से। आप इधर आ जाते हैं, उसके पास यहाँ पे जॉब करते हैं। 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। इसमें आपके जब यूके में आए हैं तब से लेकर 5 साल आपने कंप्लीट करने हैं बस। अच्छा गाइस, तो अगर तो आप इतनी अमाउंट अरेंज कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप यूके वर्क वीज़ा लेकर यहाँ पे आएँ, यहाँ काम करें, फुल टाइम काम करें। जिस कंपनी ने आपको बुलाया, आप एक कंडीशन है कि उसी के साथ काम कर सकते हैं, आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर तो उसी फील्ड की कोई और कंपनी में आप काम कर से करें तो आप सिर्फ 20 और उसके साथ काम कर सकते हैं वीकली। बस ये मेक श्योर करना पड़ता है आपको कि जिस कंपनी के पास आप इधर यूके में आ रहे हैं वो वैलिड है। ऐसा तो नहीं कि वो इधर आके कंपनी बंद हो जाए और यहाँ की गवर्नमेंट आपको कहे कि अब आप यहाँ से यहाँ काम नहीं कर सकते, आपको अपने वापस मुल्क जाना पड़ेगा। ये एक चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी। ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत से लोग बेसिकली फ्रॉड करते हैं। यहाँ बुला लेते हैं पैसे लेकर, इतनी अमाउंट लेकर, उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है। तो जो अकेला बंदा आया होता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। हाँ, जो अगर फैमिलीज़ के साथ आ जाएँ तो उसमें ये होता है कि अपनी वाइफ को आप स्पॉन्सरशिप ले दो और आप अपनी वाइफ के साथ और फैमिली बच्चे वगैरह साथ आके जो हस्बैंड है वो फुल टाइम काम कर सकता है कहीं भी यूके में अंदर। जिस कंपनी ने वाइफ को स्पॉन्सर किया आपकी, अगर तो उसके पास जॉब है तो वेल एंड गुड।
अगर तो जॉब नहीं है तो कोई मसला नहीं, हस्बैंड फुल टाइम काम करे, सिर्फ आपको उस कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, जो एनुअली टैक्स राउंड अबाउट 3000 पाउंड होता है, राउंड अबाउट। तो बस मेक श्योर ये करना है कि कंपनी बंद ना हो उसकी। अगर बेशक उसके पास काम नहीं है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, बेशक उसके पास काम नहीं है, लेकिन ये मेक श्योर कर लेना कि कंपनी बंद ना हो। तो गाइस इसमें ये एक बेनिफिट है कि जैसे ही आपकी वाइफ के 5 साल उस कंपनी के साथ पूरे होंगे, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इजीली पीआर मिल जाएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको, अगर तो आप सिंगल हैं और रिसेंटली आप मास्टर या ग्रेजुएट किया तो आप स्टडी वीज़े पे ही यूके को प्रेफर करें, और अगर तो आप मैरिड हैं तो आप वर्क वीज़े को प्रेफर करें। उसमें ये है, वाइफ को आप स्पॉन्सरशिप लेकर दें किसी कंपनी की इधर यूके में, और देन वाइफ के साथ ही आप खुद और अपने बच्चों को लेकर यूके ट्रैवल करें, यहाँ पे आके फुल टाइम काम करें। और जैसा कि वीडियो में मैंने आपको सारा प्रोसीजर गाइड कर दिया। मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आप मुझे कमेंट या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।